स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया। यह प्रश्न पूछा गया है। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ करता माना जाता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को जाना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्रनाथ का दूसरा नाम था मीननाथ या फिर मच्छंदरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो गोरखनाथ को। गोरखनाथ का समय मानने वाले विद्वानों में है राहुल संकृतायन 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी का। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं सदी का माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मण्डित भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। गोरखबानी के नाम से गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उन 14 ग्रंथों में है शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। संस्कृत भाषा में जो उनके ग्रंथ हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि हैं। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध काश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र लोक में मच्छंद बिभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन, ये 9 नाथ हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, पृथनाथ एवं गोपी चंद्रनाथ। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों का नाम है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। गोरखनाथ के शिष्य थे चौरंगीनाथ और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है।
रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगिया को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिनका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत पुस्तक है काल ज्ञान निर्णय, का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रबोध चंद बागची ने इनके पुस्तक का संपादन किया। इनके पुस्तक का नाम है काल ज्ञान निर्णय। ये थे नाथ साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।